इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना, उनकी मिन्नत कर रहा था। तो मैं कौम से पूछना चाहती हूँ, जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। साजिश हुई थी तो उन्हीं साजिशियों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? शर्म से डूब मरो फितना खान, तुमने 25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला। इमरान खान इंतशार का दूसरा नाम पाकिस्तान को इसी अंदरूनी फसाद से खतरा है। पीटीआई चेयरमैन ने जिनको जलसों में गालियां और धमकियां दी, दोस्तों से उन्हीं की मिन्नतें कराईं। अगर साजिश हुई थी तो फिर मिन्नतें क्यों की? 25 लाख का दावा करने वाले 25,000 अफराद भी नहीं ला सके। बदतरीन नाकामी के बाद फितना खान अदलिया की आड़ लेकर इस्लामाबाद आना चाहता है। मरियम नवाज की बहावलपुर में ललकार। लीक ऑडियो ने बैरूनी साजिश के झूठ का भांडा फोड़ दिया। जिनको बुरा भला कहा, उन्हीं से हुकूमत बचाने की भीख मांगी। इमरान न्याजी ने जितने टच देने थे दे चुके। 6 रोज बाद दोबारा फसाद की कोशिश की तो हम जेल का टच देकर सलाखों के पीछे भेज देंगे। वजीर आला पंजाब की वार्निंग। इलेक्शन की तारीख लेने इस्लामाबाद आने वाले एक दिन भी ना ठहर सके। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हमजा शहबाज का तंज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में बात। इमरान खान की एनआरओ के लिए कोशिश। आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो लीक। मुल्क की सियासत में नई हलचल। सर आपको इन्फॉर्मेशन देना थी, खान की तरफ से बहुत मैसेज आ रहे हैं कि पैचअप करवा दें। मलिक रियाज की गुफ्तगू। अभी सूरत हाल ऐसी है कि ये मुमकिन नहीं। साबिक सदर का जवाब। चाहे जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा। सुप्रीम कोर्ट की क्लियरेंस के बाद अपने लोगों को दोबारा इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन इलेक्शन के ऐलान के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। जमहूरी जमात को एहतजाज का हक है या नहीं, पीर को ये सवाल अदालत के सामने रखेंगे। इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का मामला। इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नैब की तकर्रियां चैलेंज करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। अब हर रोज़ आकर अपनी नाकामी का मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान साहब, आप 100 साल तैयारी करें। अब पाकिस्तान की आवाम आपके साथ नहीं है। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। और आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूँगा अगर इलेक्शन जून में कराए जाएँ और इलेक्शन की डेट दी जाए। तो मैं आपको आज इलेक्शन की डेट दे रही हूँ। लिखें तारीख़ इलेक्शन की, अगस्त 2023। अपने रवैये को तब्दील करें, इंतज़ार करें इलेक्शन का। धमकी और डिक्टेशन पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। रोज़ाना मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी कारकर्दगी क्या है जो दोबारा इक़्तिदार चाहते हैं? आग लगाना, इमलाक जलाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान को सुकून की गोली खाने का मशवरा दिया था। जब असर खत्म होता है ये फिर टीवी पर आ जाते हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं। ऑडियो में कारोबारी शख्सियत और कप्तान के मुखालिफ सियासतदान की बातचीत हो रही है। पीटीआई चेयरमैन से मंसूब बातों का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। जा रहा है डर के मारे कि मार जान से ना मार दें। नहीं भाई, ये जो है ना, ये आप इनको जो है यार मत आप इन्वॉल्व हो। अच्छा आप मार खाओगे पर इन्वॉल्व हुए, खामोश हो बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, खामोश रहो। मीडिया है, मत एक मुंह से लफ्ज निकालिए।
इमरान खान के फोकल पर्सन की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले से बदतमीजी, साहबजादा जहांगीर यादाश्त देर से लेने पर आपे से बाहर। हाई कमीशन हुकाम का मामले का जायजा लेने के बाद कानूनी कार्रवाई पर गौर। साहबजादा जहांगीर की इमरान खान की हुकूमत आने पर दादू ट्रांसफर की धमकियां। अगर कल इलेक्शन हो गया और खान साहब हो रहा है जीत इंशाअल्लाह गए ताला। तो मेरी जान उनसे ये पूछ लो, आपकी शक्लें हमने सब मोबाइल पे रिकॉर्ड करी हैं, कहाँ जाओगे इसके बाद? इसके बाद आपको दूसरी पोस्टिंग मिलेगी दादू के अंदर, वो हैदराबाद के पास है एक जगह। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज। वोटिंग का सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सूबे में 2013 के बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस का इनेकाद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 45,434 पुलिस एहलकार फराइज अंजाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता कर दिया गया। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। 20 किलो आटे के थैले के नर्ख 180 रुपए कम हो गए। 10 किलो का थैला 400 रुपए में मिलेगा। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। ये गरीब आदमी का पार्क है, दाखिला फीस आयद नहीं होगी। हमजा शहबाज का ऐलान। नून लीग सिर्फ एटीएम चलाना जानती है, ईवीएम नहीं। बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी कीमती ज़र मुबादला भिजवाते हैं। वोट का इस्तेमाल उनका बुनियादी हक। मामले में जिद्दोजहद जारी रहेगी। चौधरी परवेज इलाही का आज़म। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन होने पर एतराज। रजिस्ट्रार सरकारी मुलाजिम। तकर्रुर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से हुआ। रवैया भी मुतकब्बिराना है। इमरान खान और उनकी जमात के मुकदमात फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करवाए। तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन के खिलाफ दायर केस जानबूझकर मुकर्रर न किए गए, ओहदे से हटाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जुडिशल कमीशन का इन कैमरा इजलास गलत करार। जजेस तकर्रुरी में सीनियरिटी और मेरिट यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का यासीन मलिक का मुकदमा आलमी फोरम्स पर लड़ने का ऐलान। तमाम अखराजात आज़ाद कश्मीर हुकूमत बर्दाश्त करेगी। OIC के बयान का खैर मकदम करते हैं सरदार तनवीर इलियास।